ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच। एवमभ्यर्थितो विष्णुः भगवान् शूलपाणिना प्रहस्य भावगम्भीराम् गिरिशं प्रत्यभासत। श्रीभगवानुवाच। कौतूहलाय दैत्यानाम् योषिद्वेषो मया कृतः पश्यतासुरकार्याणि गते पीयूषभाजने तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षः सुरसत्तमा। कामिनां बहुमन्तव्याम् संकल्प प्रभवोदयम्। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार अभ्यर्थितः प्रार्थित विष्णु विष्णु भगवान सर्वज्ञ शूलपाणिना शूलपाणी शिव जी के द्वारा प्रहस्य हंसकर भाव गंभीरा बहुत गंभीर भाव को व्यक्त कर रहे थे। गिरिशाम शिव जी के प्रति प्रत्यभासत बोले। तो भगवान शिव देखने की अभिलाषा से, मोहिनी रूप को देखने की अभिलाषा से अपने समस्त परिकरों के साथ वैकुंठ गए हैं और भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि जब ते जोषित वपुर धृतम तत् द्रष्टुम इच्छामि। आपने जो स्त्री रूप प्रकट किया था उसे मैं देखना चाहता हूं। जिस स्त्री रूप से अपने दैत्यों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया, उस रूप को देखने की लालसा से हम सब आए हैं। हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः कृपा करके आप हमें दिखाइए। तो ये सुनकर भगवान कुछ हंसने लगे। क्यों हंसने लगे, इस पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भाव गंभीरम। भगवान का भाव बहुत गंभीर था, उसे समझ पाना दुःशक्य था। तथापि आचार्यों ने इसका अर्थ निकाला कि भगवान हंसे क्यों। तो हंसने लगे इस पर कि हे कामारी, हे कामदेव के शत्रु शिव जी, मैं आपको वो रूप दिखाऊंगा लेकिन आप अपने को संभाल कर रखिएगा। भगवान मन में ये सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम कामारी हैं, काम के शत्रु हैं, लेकिन काम रूपी समुद्र के तरंगों में आप इतना बह जाएंगे कि फिर पता नहीं लगेगा आप कहां चले गए। और आप पर कामदेव आज हंसेगा। मर गया है लेकिन फिर भी वो व्यापता है सबके शरीर में, वो हंसेगा। आपकी दुर्दशा हो जाएगी। अब आप हमारे प्रिय अतिथि हैं, आए हैं, तो अब तो दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन दिखाने के बाद जो आपकी दशा होगी उसमें उसका दोषारोपण आप हम पर मत कीजिएगा। भगवान के हृदय का भाव याद, इसलिए भाव गंभीर।
और भगवान कहते हैं, हाँ कौतूहलाय दैत्यान, मैं दैत्यों के कौतूहल के लिए कि वे हमारे सौंदर्य के चक्कर में पड़कर और हमें ही सब कुछ मान ले और अमृत कलश दे दे, इसके लिए मैंने वो रूप धारण किया था। कौतूहलाय दैत्यानम जोषित देशो मया कृत। भगवान एक प्रकार से सावधान कर रहे हैं, मैं तो दैत्यों को मोहित करने के लिए वो रूप धारण किया था। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि अपने भक्तों के लिए धारण किया था। अपने भक्तों के लिए तो भगवान का चतुर्भुज रूप है ही, भक्तों को क्या स्त्री रूप की जरूरत है। भगवान से कभी नहीं कहते हैं कि आप स्त्री रूप धारण कीजिए, लेकिन पहला भक्त कह रहा है कि आप बन जाइए स्त्री, हम देखना चाहते हैं। तो भगवान एक प्रकार से मना कर रहे हैं। वो तो मैं दैत्यों को मोहित करने के लिए स्त्री वेश धारण किया था, और परिस्थिति बड़ी गंभीर थी, इसलिए पश्यता सुर कार्याणी, देवताओं के कार्य को साधने के लिए मैं स्त्री रूप धारण किया था। गते पीयूष भाजने, जब अमृत भाजन अमृत कलश चला गया था दैत्यों के हाथ में, उस समय मैंने देखा अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, मुझे स्त्री रूप धारण करना पड़ा। इस पर श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, नच्चाई, भगवान ने सोचा कि दैत्यों से अमृत लेकर और देवताओं को पिलाना है, दैत्यों को नहीं देना है। और नच एवं वैषम्यम रूपांतरेण कर्तुम उचितम, लेकिन इस प्रकार की विषमता अपने चतुर्भुज रूप से, अपने सुंदर रूप से करना उचित नहीं। तो मैं ऐसी कभी विषमता नहीं किया, ऐसा कपट कभी नहीं किया हूं, और एक कपट करना होगा, दैत्यों को मोहित करके बस में करके और देवों को अमृत पिलाना, तो यह अनुचित कार्य मैं अपने रूप से नहीं करूंगा। जिस रूप से यह कार्य शोभा देता है उसी रूप से करूंगा। तो किसी को मोह में डाल लेना, वंचित कर लेना, धोखा देना, ये स्त्रियों का काम है, इसीलिए स्त्री बन करके ही करूंगा। भगवान ने ये सोचा। अतः वंचन मोहनादि सारम कामिनी रूपम मया धृतमिति भाव। मोहन वंचनादि सारम, इस संसार में पुरुषों का मन स्त्रियों के द्वारा ही वश में किया जाता है। ऐसा लिखा गया है 6ठे स्कंध में कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पुरुषों को उत्पन्न किया। पुरुषों को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी चाहते थे कि ये लोग सृष्टि करें, सब परिवार संभालें, समाज को ठीक से रखें, लेकिन सब स्वतंत्र घूम रहे थे, कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा था, स्वतंत्र था। तब ब्रह्मा जी ने अपने देह के आधे भाग से स्त्रियों की सृष्टि किया, और जब स्त्री की सृष्टि किया तो स्त्री ने सभी पुरुषों के मति को हर लिया। अब वो लोग घर बनाए, परिवार बनाए, अब भार ढोने लगे और चलने लगी गृहस्थी। ब्रह्मा जी निश्चिंत हो गए, सोचेगा अब अपने आप लोग करेंगे। ये तो पहले सब ब्रह्मा जी को करना पड़ता था। स्त्रियों को ऐसा भगवान ने आकर्षक बनाया कि उनके चक्कर में पड़ करके अब चलाना ही है गृहस्थी, कहाँ जाएंगे। बहुत भारी बंधन लग जाता है। क्या मजाल है कि कोई इस बंधन को तोड़ करके भाग जाए। ये ब्रह्मा जी की चतुराई थी। तो भगवान ने सोचा कि इस प्रकार का अनुचित कार्य, ठगने का, धोखा देने का काम अपने रूप से नहीं करूंगा, वो स्त्री रूप से ही करना उचित था। इसलिए मैंने वह स्त्री रूप धारण किया। ऐसे आपका आग्रह है तो तत्तेहम दर्शयिष्यामि, मैं आपको दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा, आप निराश मत होइए।
दिदृक्षो सुरसोत्तम, हे देव श्रेष्ठ, आप देखने के लिए ललायित हैं। क्या मैं आपकी यह भी इच्छा पूरी नहीं कर सकूंगा? जब देखने की इतनी उत्कट लालसा है तो अवश्य मैं दिखाऊंगा। लेकिन आपसे एक बात कह देता हूं कि वह रूप कामिनाम बहुमंतव्य, वह रूप कामियों को प्रिय लगता है, आप जैसे भक्त को नहीं देखना चाहिए। कहने का आशय ये था, कामिनाम बहुमंतव्य, उस स्त्री रूप की विशेषता भगवान दे रहे हैं। कामियों को स्त्री का रूप बहुत अच्छा लगता है, आप जैसे योगी के लिए उसको देखना ठीक नहीं। आप जैसे योगी के लिए देखना ठीक नहीं है, ये भगवान मन में ही कहते थे। और ऊपर कहते थे कामियों को बड़ा प्रिय लगता है मंतव्यम, कामी लोग बहुत प्रकार से स्त्री के रूप की चर्चा करते हैं, मुख की उपमा चंद्रमा से देते हैं, क्या क्या करते हैं, बहुत बहुत काव्य लिखते हैं, बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं। आप जैसे योगी के लिए, कामारी के लिए ठीक नहीं। अथवा भगवान का ये भाव है कि कामियों को अच्छा लगता है, आप तो उसके चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, आप तो काम को जीत लिए हैं, आप तो महान है, इसलिए मैं दिखाऊंगा, कोई खतरा नहीं है आपके लिए। भगवान मानो इस तरह से कह रहे हैं। संकल्प प्रभवोदयम, संकल्प से काम का उदय होता है और वह काम स्त्री का दर्शन करने से उदित हो जाता है। काम का उदय हो जाता है स्त्री का रूप देखने से, इसलिए आपको तो नहीं देखना चाहिए, पर इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं दिखाऊंगा। तो अभी भगवान शिव समझ रहे थे कि भगवान बात कर रहे हैं और कहीं जाएंगे, मेकअप करके आएंगे, बनाएंगे हाव भाव, तो मैं देखूंगा, लेकिन वो तो भूल गए इस बात को। भगवान ने कहा कि हाँ मैं आपको दिखाऊंगा, इतना कह करके भगवान कहे कि ठीक है आप बैठें और मैं थोड़ा आ रहा हूं, आपको दिखाऊंगा। तो भगवान शिव देख रहे थे, उस वैकुंठ के हॉल में बैठे हुए थे, बहुत सुंदर, और बाहर एकाएक उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर गार्डन है, बगीचा है, जिसमें नए नए वृक्ष हैं और वृक्षों में नए नए पत्ते, पुष्प, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, हवा बहुत सुंदर बह रही है। वो देखने लगे बगीचे की शोभा। भगवान शिव यह भूल गए कि अब मोहिनी का दर्शन चालू हो गया। वो समझ रहे थे कि यह वैकुंठ की कोई छटा है, वैकुंठ की कोई शोभा है, बड़े आकर्षित होकर के देखने लगे। ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियं विचित्र पुष्पारुण पल्लवद्रुमे विक्रीडतिम कंदुकलीलया लसदुकूल पर्यस्त नितंब मेखलां। ददर्श, उन्होंने देखा, क्या देखा? कंदुक लीलया विक्रीडतिम वरस्त्रियम, एक श्रेष्ठ स्त्री, परम सुंदरी, कंदुक क्रीड़या, कंदुक लेकर, हस्त कंदुक अपने हाथों से कंदुक को, गेंद को उछालती हुई, पकड़ती हुई, इधर उधर जाती हुई खेल रही थी। अपने आनंद में वो खेल रही थी। कहां खेल रही थी? विचित्र पुष्पारुण पल्लव द्रुमे उपवने, एक ऐसे उपवन में जिसमें विचित्र पुष्प और लाल लाल पत्ते खिले हुए थे वृक्षों में, ऐसे वृक्षों से सुशोभित था वह बाग, वाटिका सुशोभित। उस बगीचे में वह स्त्री अपने आनंद में विभोर होकर के खेल रही थी। लसदुकूल पर्यस्त नितंब मेखला, उसके साड़ी की बहुत शोभा थी, बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी, और उसके नितंब पर मेखला थी, सोने का बेल्ट था।
भगवान शिव जैसे जैसे देखते जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी वैसे वैसे वर्णन करते जाते हैं। तो भगवान शिव ने देखा कि आवर्तन उद्वर्तन कंपितन प्रकृष्ट भारोर भरहि पदे पदे प्रभज्यमाना मिव मध्यतः चलत पद प्रबालम नयतिम ततस्थ। आवर्तन और उद्वर्तन। आवर्तन का अर्थ है कि जब कंदुक हस्त के वेग से कहीं दूर चलता था तो दौड़ती थी गेंद को पकड़ने के लिए, कंदुक को पकड़ने के लिए। इसको आवर्तन कहते हैं। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे की तरफ, और कभी उद्वर्तन, कभी गेंद को ऊपर उछालती थी। तो आवर्तन और उद्वर्तन करती थी। इस कारण से उसके स्तन हिल रहे थे और बहुत प्रकृष्ट हार लगाई थी, अलंकार, स्वर्ण हार। पद पद में ऐसे चलती थी, लगता था कि उसका मध्य भाग टूट जाएगा। भगवान शिव को ऐसा महसूस हो रहा था। इसका मतलब मध्य भाग बहुत क्षीण था। तो अपने सुंदर चरण से इधर उधर अपने शरीर को ले चल रही थी। तो भगवान शिव पहले तो चरण देखने लगे और चरण देख करके कहते हैं, अरे ये तो कोमल पत्ता के समान है, कमल के कर्णिका के समान कोमल पत्ता के समान है चरण है, और ऐसे चरण से वो गेंद खेल रही थी। दीक्षु भ्रमत कंदुक चापलैर्भृशम प्रोद्विग्न तारायत लोललोचना। और भगवान शिव अब उसकी आंख पर देखने लगे तो उसकी आंखें उद्विग्न थी। क्या उद्विग्न? जिधर जिधर गेंद जा रहा था उधर देखती थी, इधर करती थी, ऐसे मारती थी, इधर दौड़ती थी। भगवान शिव उसकी आंखों पर देख रहे थे, हाथ पर देख रहे, और उसके कानों में खूब सुंदर कुंडल जगमगा रहे थे, और सुंदर कपोलों पर सुंदर सुंदर केश लटके हुए थे। श्लथदुकूलम कबरिम च विच्युताम सन्नह्यतिम वाम करेण बलगुना। तो एक ही हाथ से वो गेंद को पड़का रही थी, कंदुक एक हाथ से खेले थे। क्यों? क्योंकि एक हाथ से वो अपने केशों को संभाल रही थी, कभी कभी अपने आंचल को, साड़ी को संभाल रही थी, श्लथदुकूलम, और कभी कभी अपने नीचे के वस्त्र को भी संभालती थी एक हाथ से, और एक हाथ से गेंद खेल रही थी। वाम करेण बलगुना। भगवान शिव ने देखा कि हाथ कितना सुंदर है इसका, बलगु हाथ, बलगु कर, मनोहर हाथ। और इस तरह से विनिघ्नतिम अन्य करेण कंदुकम, अन्य हाथ से गेंद को मार रही थी, खेल रहे थे। विमोहयंतिम जगदात्म लीलया। भगवान शिव को ऐसा लगा कि इस किशोरी को, इस स्त्री को यदि कोई देख ले तो विश्व में कोई ऐसा नहीं है जो इसके तरफ आकर्षित न हो जाए। वो देखने लगे, और अब उनको यह भी स्मरण नहीं रहा कि भगवान का मैं मोहिनी रूप देखने आया हूं, वो गए हैं मेकअप करने के लिए, आएंगे, वे सब भूल गए। उनको ये ध्यान नहीं रहा कि भगवान स्वयं ही स्त्री के रूप में ये लीला कर रहे हैं, पूर्णतः भूल गए। और जब देख रहे थे तो पार्वती जी साथ में थी, और सब उनके साथी गण, भूत प्रेत सब देख रहे थे, और भगवान देख रहे थे तो देख रहे थे, भगवान शिव देख रहे थे, देख रहे थे। अब वो भूल गए कि उनके साथ में पार्वती भी है। इतना आकर्षण हुआ। ताम वीक्ष देव इति कंदुकलीलयेश, ताम वीक्ष देव इति कंदुकलीलयेश, व्रीड़ा स्फुट स्मित विसृष्ट कटाक्ष मुष्टः, स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण विह्वलात्मा, नात्मा नमन्ति कौमां स्वगणांश वेद। उसको देखा भगवान शिव ने खूब ध्यान से, उसकी एक एक क्रिया को, उसकी क्रीड़ा को। तो गेंद को मारते मारते
और एक हाथ से वस्त्र को, चोटी को संभाल रही थी, तब तक उसने तिरछी चितवन से भगवान शिव की ओर देखा तो भगवान शिव ये समझे कि ये अपने मनोभाव को व्यक्त कर रही है, और वैसे देख रही थी जैसे उसका मनोभाव ये था कि हमको बहुत सुंदर पुरुष देख रहा है। भगवान शिव परम सुंदर व्यक्ति, वेशभूषा केवल अटपटांग रखते हैं, बाकी वो बहुत सुंदर है। तो स्त्री अब इनको मोह में डालना चाहती थी, तो वो इस तरह से देखी कि जैसे मुझको अब तक इतना सुंदर पुरुष नहीं मिला था और हमारी तरफ देख रहा है। तो वह भी एक बार देखी तब तो अब शिव जी का रहा सहा विवेक समाप्त। अब तो बिल्कुल भूल गए कि उनके पास पार्वती है, उमा है, और स्वगणांश अपने गणों को भी भूल गए। तो देखने लगा, और वो बीच बीच में गेंद पड़काने के बहाने गेंद दूर गया तो कंदू को पकड़ने गई, तब तक एक हल्का हवा का झोंका आया, नहीं कड़ा झोंका आया। झोंका आते ही उस हवा के, वायु के वेग ने उसके वस्त्र को उड़ा दिया। वो संभालने लगी, मतलब आंतरिक वस्त्र उसका था, एक भीतरी जो वस्त्र पहनी थी, लेकिन उसके देह पर जो साड़ी थी और नीचे तक लटकी हुई, वो साड़ी उड़ गई। अब वो क्या नाटक कर रही है कि ये सुंदर पुरुष मुझे देख रहा है, हाय ये क्या हो गया। और वो साड़ी को हाथ में ले करके और इधर उधर छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देख रही थी शिव जी की तरफ, और शिव जी उसके पूरे अंग के सौंदर्य को देख लिए। अब तो इतना देखना था कि वे चल दिए उसका आलिंगन करने के लिए। कोई ध्यान नहीं रहा कि उनके गण हैं, उनके साथी या उनके चेले सब भरे पड़े हैं वहां, या उनकी पत्नी है। और बारंबार अपने को छिपाने का प्रयास कर रही थी और हाथ से वस्त्र ले ली थी। तो भगवान शिव उसके पास दौड़े उसका आलिंगन करने के लिए, लेकिन उसने देखा कि ये बहुत सुंदर पुरुष मेरे तरफ आ रहा है, तो वो हाय हाय करने लगी और वो भागने लगी इधर उधर। लेकिन भगवान शिव बड़े वेग से चले, लेकिन वो कपट से बोल रही थी मोहिनी ये नहीं कह रही थी कि अरे आप क्यों आ रहे हैं, वो कह रही थी अरे कोई देख लेगा, अरे कोई देख लेगा, इस तरह से बोल रही थी। तब कहां से शिव जी हो चाहे कोई हो, वो कैसे अब अपने बस में रह सकता है। वो तो परबस हो गए और वो उसको पकड़ने की चेष्टा करने लगे। वो किसी वृक्ष के ओट में दबती थी, इधर जाती थी उधर जाती थी, भाग रही थी। तब तक शिव जी उसके चोटी को पकड़ लिए पीछे से, और वो कहीं नहीं जाए, और इसके बाद उसको अपने तरफ करके और आलिंगन करने लगे। और वो तो परसरपति उनके बाहों से छूटना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन कहाँ भाग सकती थी, ये तो महादेव की पकड़ थी। और वो अभी भागना नहीं चाहती थी, वो तो केवल नाटक कर रही थी। तो इस प्रकार उसके केस बिखर गए, ऊपर सरपति छलक रहे थे, भाग रहे थे। अंत में वो छूट गई भगवान शिव के हाथ से, भागने लगे। तो भगवान शिव चले उसके पीछे चले, तो वह मोहिनी शिव जी को सब जगह ले गई, खास करके जहां साधु महात्मा रहते थे, ऋषि मुनि, उनके आश्रमों के पास से होकर गुजरती थी। अब तो भगवान थे, उनको क्या पकड़ सकते थे शिव जी। और बागी शिव जी तो काम वासना में उन्मत्त होकर के, जैसे गाय के पीछे सांड चलता है, यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वैसे वो जा रहे थे। भगवान ने इनको ले जा रहे थे ऋषियों के आश्रम पर, यह दिखाने के लिए देखो शिव जी भी स्त्री को देखे तो इनकी ये दशा हो गई है, सावधान रहो। ऋषि मुनियों को सावधान करने के लिए, जब ऋषि मुनि अपने आश्रमों में देखते थे, अरे शिव जी को क्या हो गया,
अरे क्या हो गया, इस स्त्री के पीछे हो गया। उनको पता नहीं था कि यह स्त्री भगवान है। और भगवान सब जगह ले गए इनको, और भगवान शिव चले जाते थे और उनका अमोघ वीर्य स्खलित होता जाता था। तो उनका वीर्य तो अमोघ है, जहां जहां उनके वीर्य गिरे वहां वहां सोने चांदी की खाने बन गई। इस प्रकार वो जाते रहे। अंत में कुछ देर के बाद इन्हें समझ में आया कि अरे ये तो मैं भगवान की माया से अद्भुत मोहित हुआ। लेकिन भगवान शिव को कोई लज्जा नहीं आई। क्यों? क्योंकि जानते थे अपने स्वामी से परास्त हुआ हूं मैं, ये तो मेरा पोजीशन है, कोई बात नहीं। ये और वो स्त्री दूसरी नहीं थी, साक्षात भगवान थे, इसलिए शिव जी उनके पीछे चले। नहीं तो भगवान शिव अन्य किसी स्त्री में इस तरह आसक्त कभी हो ही नहीं सकते। पर भगवान स्त्री हो जाए तो कौन नहीं आसक्त हो जाएगा। भगवान पुरुष है तो सब लोग आसक्त हैं, वो स्त्री हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान तो भगवान है। तो शिव जी की वो जो दशा थी, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सामान्य या अन्य देवताओं की तरह भगवान शिव काम के वश में हो गए। नहीं, कभी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। तो भगवान शिव को कोई इसके लिए खेद नहीं हुआ। अथावगत माहात्म्यम आत्मनो जगदात्मना अपरिज्ञेय वीर्यस्य न मैंने तदुहार। वो जानते हैं कि भगवान विष्णु का महात्म्य, उनकी महिमा अपरिज्ञेय है, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ और अपनी इस दुर्दशा से कोई शोक नहीं हुआ। जो व्यक्ति भगवान की महिमा जानता है तो जान सकता है भगवान के द्वारा तुम कुछ भी हो सकता है। भगवान मधुसूदन ने देखा कि शिव जी विकल नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो वे उसी वैकुंठ में फिर आ गए और अपने स्वरूप में होकर भगवान कहने लगे, आपके अतिरिक्त इस विश्व में कोई नहीं है जो मेरे माया के बंधन में एक बार आकर के स्वयं मुक्त हो जाए। आप आ गए मेरे माया के बंधन में, लेकिन स्वयं मुक्त भी हो गए। यह आप ही ऐसा कर सकते हैं। धन्य है आप, आपकी बहुत बड़ी महिमा है। और जो कुछ भी हो, भगवान तो अब सांत्वना देंगे ही। लेकिन कारण कि कोई ऐसा नहीं, त्वदरीते आपके अतिरिक्त कोई नहीं है जो मेरी माया से मोहित हो करके भी और स्वयं सावधान हो जाए। मेरी अद्भुत माया है, ऐसे ऐसे भाव रचती है कि बड़े बड़े ज्ञानी योगी सिद्ध इससे भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि मेरी माया का प्रभाव आप पर कभी नहीं होगा। सेयम गुणमयी माया न त्वाम अभिभविष्यति मया समेता काले न काल रूपेण भास। अब मेरी माया का प्रभाव कभी आप पर नहीं होगा। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया अपने भक्त शिव जी को। और ऐसा कहकर भगवान आलिंगन किए शिव जी का। बड़ा खेद हो रहा था शिव जी को कि मैं मोहिनी स्त्री का आलिंगन किया, वीर्य स्खलन हुआ है। तो भगवान आलिंगन किए उनको अपने रूप से, श्रीवत्सांग। भगवान के वक्षस्थल पर श्री जी रहती हैं, तो उस वक्षस्थल से भगवान विष्णु ने शिव जी का जब आलिंगन किया तो भगवान शिव को बड़ा सुख मिला कि अब भगवान का आलिंगन प्राप्त हुआ। उस आलिंगन से वे अपने को अच्छा नहीं मान रहे थे, तो पहले वाले आलिंगन से। इस प्रकार भगवान ने आश्वासन दिया। जब भगवान शिव जा रहे थे कैलाश विदा होकर के, उस समय भगवान ने आलिंगन किया और उनको और भी वैकुंठ से बहुत सा उपहार दिया, धन्यवाद दिया, आप आए देखे। भगवान शिव गए। जब कैलाश पहुंचे
तो वहां पर एक दिन कुछ ऋषि मुनि भगवान शिव की खूब प्रशंसा कर रहे थे। आप ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं। तो भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अरे मेरी क्या महिमा है, भगवान का जस गाओ। तो उन्होंने अपनी माया पार्वती जी से इस प्रकार कहा उसने, आई बेत्वस्य तुमजस्य मायाम परस्य पुंसः परदेवताया। ऋषियों के सामने भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, ये लोग तो नहीं देख पाए, लेकिन पार्वती तुमने देखा ना भगवान की महिमा उस दिन, देखा कि मैं किस प्रकार भगवान के माया के फंदे में पड़ चुका था। परम पुरुष भगवान की माया को तुमने तो देखा, मैं भगवान के अंशों में सबसे श्रेष्ठ हूं, उनके कलाओं में श्रेष्ठ हूं, लेकिन फिर भी मैं भी बस में हो गया, तो फिर अन्यों की क्या बात है, कौन नहीं माया के बस में हो जाएगा। पार्वती, एक बार मैं समाधि में बैठा था बहुत काल तक, और समाधि से जब मैं उठा तो तुमने पूछा था कि आप किसका ध्यान करते हैं। उस दिन मैं नहीं बताया तुमको, क्योंकि मेरा मन भगवान के रूप लीला आदि में विभोर था। लेकिन आज मैं उत्तर देता हूं कि मैं उसी प्रभु का, उन्हीं प्रभु का ध्यान कर रहा था जो हमें इस तरह से अपने बस में कर ली। यही विष्णु है जिनका मैं ध्यान करता हूं। यम माम पृच्छस्तोपे तेजोगात समा सहस्रांत उपारतम वे स्वयं साक्षात पुरुषः पुराणो नजत्र कालो विशते न वेद। वेद भी जिनका पार नहीं पाते हैं, काल की जहां पहुंच नहीं है, वे साक्षात परम पुरुष भगवान विष्णु हमारे उपास्य हैं, आराध्य हैं, उन्हीं का मैं ध्यान करता था। तुम सदा पूछा करते थे किसका ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं। मैं इन्हीं पुरुष का ध्यान कर रहा था। सभा के बीच अपनी पत्नी से इस सत्य को बेसंकोच कहना, यह शिव जी की महानता है। शिव जी कभी नहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूं, वे हम सर्वदा यही कहते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, अंश हूं, उनकी आज्ञा से प्रलय करता हूं। अरे छोटे छोटे मनुष्य तो तुरंत अपने को भगवान कह देते। ये तो एक खेल बना लिए हैं, बस भगवान अपने को कह दो, जबकि भगवान शिव कभी अपने को भगवान नहीं कहते। तो बहुत ऊंचे पोजीशन पर हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी वे भगवान की महिमा का ही बखान करते हैं। कैलाश में ऋषियों के सभा में अपने गणों के बीच में अपनी पत्नी से इस प्रकार का कहना क्या भगवान शिव की ये हीनता हो गई? नहीं, इससे उनका उत्कर्ष होता है। भगवान की महिमा को सभा में कह रहे। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी इस समुद्र मंथन लीला का उपसंहार करते हुए कहते हैं, श्री शुक उवाच इति ते भीतस्तात विक्रमः सार्ंगधन्वनः सिन्धोर्निर्मथने जेन धृतः पृष्ठे महाचलः। हे तात, हे हमारे प्रिय परीक्षित, मैंने सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु के विक्रम का वर्णन किया और कच्छपावतार की याद कर रहे हैं कि सिंधु निर्मथन ने, समुद्र मंथन में जिन्होंने अपनी पीठ से, अपने पीठ पर महापर्वत को धारण किया था, तो समुद्र मंथन की लीला शेष करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान कच्छप की याद कर रहे हैं, जिनके पीठ पर मंदराचल घूम रहा था। भगवान की बहुत सी झांकियां हैं, बहुत सी लीलाएं हैं, भक्तों के मन में वो घुमा करती, और कहते हैं कि इस कथानक को, इस प्रसंग को जो कोई व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है, उसका कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जा सकता है, पूरा होकर के ही रहेगा। एतन् मुहुः कीर्तयतो नुशृण्वतो न ऋष्यते जातु समुद्यमः क्वचित् जदुत्तम श्लोक गुणान् वर्णनम्
समस्त संसार परिश्रमापहम। जो व्यक्ति इस समुद्र मंथन की लीला को बारंबार कहता है और सुनता है, उसका चालू किया हुआ कोई बड़ा काम पूरा होकर के ही रहेगा। समुद्यमः न ऋष्यति, कभी क्षीण नहीं हो सकता, वो सफल होकर के ही रहेगा। जिस प्रकार देवता अंततः सफल होकर के रहे, विघ्न आए, बाधाएं आई, लेकिन भगवान की कृपा से सब पार हो गया। ये समुद्र मंथन कथा का महोत्सव है। इसको यहाँ के भक्तों ने अमृत महोत्सव नाम दिया है। मैं नाम नहीं दिया था इसका अमृत महोत्सव। हमारे पास वृंदावन में पंपलेट पहुंचा अमृत महोत्सव, तब मैंने कहा कि वो तब तो समुद्र मंथन की कथा कहनी पड़ेगी। तो मैं कहा ठीक है, लेकिन वो अनंतपुरी जी कह रहे थे कि नहीं, जड भरत जी की कथा कहनी है, राजर्षि भरत की, उसके लिए अमृत महोत्सव लिखे हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वो अधिक वैराग्य की कथा हो जाएगी, इसलिए समुद्र मंथन चलने दीजिए। इन्होंने कहा कि ठीक। तो यह समुद्र मंथन की लीला यहां कही गई। वैसे तो यह अमृत महोत्सव इसलिए कहा गया है कि यह कथा ही अमृत है। वो जो अमृत बांटा गया क्षीर समुद्र के तट पर, तो अब उसकी तो कल्पना भर हम लोग करके रहेंगे, वो तो एक बूंद मिलने वाला नहीं है, न जरूरत। लेकिन मोहिनी जी ने अमृत बांटा तो बांट करके अदृश्य हो गई, और उसके बाद अब फिर कभी नहीं बांटा गया। विश्व के इतिहास में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन वह अमृत वितरण की लीला और अमृत उत्पन्न करने की लीला उसी समय से गाई जा रही है, और उस कथा का गान ही अमृत है। श्रील सुखदेव गोस्वामी उस अमृत से अधिक महत्वपूर्ण अमृत बांटे हैं। अमृत उत्पन्न करने की कथा और बांटने की कथा जो है, वो कथा उस अमृत से बढ़कर है जो अमृत बांटा गया था। ये कथामृत, तव कथामृतम तप्त जीवनम, यह तप्त को जिलाता है, जीवन देता है। यह है अमृत, और कभी भी कोई भी बांट सकता है, कोई भी पी सकता है। कभी अकेले में भी पढ़ने लगे तो पिएगा, समाज में पिएगा। यही अक्षय पात्र है। ये जुग जुग तक यह अमृत बांटा जाएगा। अब सर्वश्रेष्ठ में कहते हैं कि उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमा। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सब प्रकार के संसार दुख से मुक्त कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापहम। जन्म मरण रोग बुढ़ापा भूख प्यास, इन सबको संसार कहते हैं। इसमें बहुत दुख है, जीवों को बहुत दुख है। लेकिन सारा दुख समाप्त हो जाता है यदि कोई भगवान का नाम जपता है और भगवान का गुण बोलता है या सुनता है, ये चिंतन करता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणों को सजा करके श्रीमद् भागवत में दिया, और बारंबार यही कहा जाता है कि इसे सुनिए, इसे बोलिए, गाइए, स्मरण कीजिए। तो जो सुख देवताओं ने पाया भगवान के साथ में अमृत का मंथन करके, वही सुख हम लोग पा सकते हैं श्रीमद् भागवत पढ़ करके और सुन करके। समस्त संसार परिश्रमा को, यदि ये मनुष्य प्रसंग पढ़े सुने तो भले वो अपने घर में रहे या काम धंधा में रहे, लेकिन उसे कोई दुख नहीं हो सकता है, सब दुख से मुक्त हो जाएगा। कोई भी गुण, जदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, भगवान की विशेषताओं का वर्णन अर्थात कीर्तन और श्रवण सब प्रकार के दुख से मुक्त कर देता है। और अंत में श्रील सुखदेव गोस्वामी
मोहिनी के चरण कमल में प्रणाम करते हुए आख्यान समाप्त कर रहे हैं। भगवान के उस रूप को प्रणाम कर रहे हैं जिस रूप से भगवान अपने भक्तों को अमृत बांट रहे थे। असद विषयमंघ्रिम भावगम्यम प्रपन्नान अमृतमर वर्जान आशयत सिंधुमथ्यम कपट युवती वेशो मोहयन यह सुरारीं तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। जो सिंधु मथ्यम समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए अमृत को अपने भक्तों को पिलाए, देवताओं को पिलाए और असुरों को मोहित करके, ऐसे मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। भगवान के चरण कमल कैसे हैं इसको बताते हैं। असद अविषयम, जो असत हैं, संसार में दूषित लोग हैं, भगवत भक्ति नहीं करते, उनको भगवान का चरण कमल नहीं मिलेगा। असत अविषयम, असताम अगोचरम इत्यर्थ। जो असत हैं उनके लिए अगोचर। असत किनको कहते हैं? असत का अर्थ है जो संसार के क्षणभंगुर भोगों में पड़े हुए हैं, भगवान का आदर जिनके जीवन में नहीं है, वे हैं असत। असत्य लोगों के लिए भगवान का दर्शन दुर्लभ। भावगम्यम, भगवान प्राप्त होते हैं भाव से। भावेन गम्यम प्राप्तव्यम, भगवान मिलते हैं भाव से, प्रेम से। तो जिन लोगों के हृदय में कुछ भाव ही नहीं है वो क्या भगवान को पाएंगे? भाव गम्यम, प्रेम गम्यम। और अमृत अमर वर्जन, देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया क्योंकि प्रपन्नान, भगवान के शरणागत थे। तो सिंधु मथ्यम अमृतम, सिंधु मंथन से जो उत्पन्न हुआ था वो है सिंधु मथ्यम। अपने भक्तों के लिए भगवान देव बनने के लिए तैयार। ये भगवान का कृपामय स्वभाव। इसी से विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी मोहिनी के चरण कमल में प्रणाम कर रहे हैं। उनकी ये भावना नहीं है कि यह मायामय स्त्री है, ये प्रभु है, भगवान है, और भगवान का स्नेह है प्रकट हो गया जब वे स्त्री बनकर के असुरों को मोहित किए और अपने हाथ से अमृत बांटे, अपने हाथ से पिलाए। ऐसे प्रभु के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। तो इस प्रकार यह अमृत महोत्सव का प्रसंग पूरा हो रहा है। ऐसे तो श्रीमद् भागवतम कभी पूरा नहीं होता है, समाप्त होता है। समाप्त का अर्थ होता है स्वम आप्त, सम्यक आप्त। सम्यक का अर्थ है पूर्ण रूपेण, आप्त का अर्थ है प्राप्त। समाप्त होने का अर्थ होता है कि अब पूरा पूरा प्राप्त हुआ है, खत्म अर्थ नहीं होता है इसका। सम्यक प्राप्त हुआ। कुछ भक्तों की यह इच्छा है, कुछ लोग ऐसे कह भी रहे थे कटक के लोग के ये तो भागवत पूरा नहीं हुआ। तो एक प्रसंग 8 अध्याय यहाँ कहा गया, वो भी कुछ संक्षेप में। उन लोगों ने आग्रह किया था कि स्वामी जी इस भागवत के सभी प्रसंगों को थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। तो मैं प्रयास कर रहा हूं भागवत, समग्र भागवत में संक्षेप में क्या क्या लिखा गया है